दुनिया वेब चैनल में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छठ पूजा की खबर के साथ। प्रदेश के साथ ही राजधानी में भी छठ का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। यहां महिलाओं ने छठ पूजा करके प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। छठी मैया की छठी मैया की जय। पूर्वांचल सांस्कृतिक समाज समिति द्वारा ये आज तीसरा वर्ष है जो विशाल रूप है। यहाँ पे भक्तों द्वारा प्रतिदिन मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मेला है, बन नहीं रहा था। और हमारे आदरणीय विधायक महोदय ने घोषणा की कि पूरा पार्क है, पूरा कवर हो जाएगा और अगले साल इसका एक भव्यतम विशाल रूप होगा। निश्चित ही हम समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही सांस्कृतिक होते रहे। नियम सुनकर 16 से। अच्छा, तो ये आप सुबह यहाँ पे आए हैं? सुबह 6 बजे से हमारी टीम लगी हुई है पार्क में सफाई के लिए। रात को देर रात तक भी लगी रही। इसमें हमारे अधिकारी भी रहे साथ में, हमारे कर्मचारी भी रहे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो समाज है ना, जिस तरीके से सूर्य उदय होने को नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, पूजा करता है, वैसे ही शाम को जब सूर्य अस्त होता है उनको हम सारे भोजपुरी वर्ती मिल करके अर्घ्य देते हैं, छठ उत्सव मनाते हैं। नहीं, शुरुआत तो जब आप लोग अर्घ्य देते हैं तो डूबते हुए सूर्य को देते हैं, और आज जो है पर्व जो मनाया जा रहा है कि उग रहा है, तो ये इसका कारण क्या है, इसका महत्व क्या है? ऊर्जा कि जैसे सूर्य उदय हो रहा है ना, एक मन में ऊर्जा, उत्साह, उमंग होना चाहिए, उसका हम स्वागत करते हैं। नहीं, और फिर डूबते हुए को जब डूबते हुए इसलिए करते हैं हम लोग कि जैसे एक बुजुर्ग होता है ना, बुजुर्ग को डूबने वाला होता है, उसका सम्मान करिए, उसकी पूजा करिए, उसकी सेवा करिए। इसलिए हम सायंकाल में जो डूबा होता है, एक ऐसा मन की बात कह रहा हूँ, तो डूबते हुए सूर्य को यानी जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको सम्मान करिए, उनकी पूजा करिए, सेवा करिए, बाबा से आशीर्वाद मिलेगा। अब सूर्य तो है ही है। दीपावली से भी बहुत बड़ा पर्व माना जाता है जो छठ पर्व है। देखिए क्या है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि छठ पर्व है। छठ माई यानी इंद्रदेव की संतान है, पुत्री है माना जाता है, और सूर्यदेव उनके भाई है, छठी माई के भाई हैं, भाई बहन का रिश्ता है, उनकी हम पूजा करते हैं। भाई भाई संबंध बना रहे हैं, उनका रिश्ता बना रहे हैं, अटल हो, ये भाव हमारा होता है। तो महिलाएं जैसे पूजा करती हैं, और तो क्या आप लोग भी उपवास रखते हैं क्या? बिल्कुल उपवास रखना पड़ता है, जोड़े से रखना पड़ता है हम लोग के पास। और कुछ लोग जोड़े से नहीं रखते, स्वयं भी रखते हैं, हमारी माताएं बहन रखती हैं। जैसे क्या महिलाएं नहीं रख पाती तो पति लोग भी रखते हैं। हाँ, मैंने बिल्कुल, कई लोगों से बात करी, चर्चा करी, तो उन्होंने बताया कि भाव है तो भाव है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन ये आग्रह करूँगा, हमारा जो चैनल है, क्या बोलेंगे हम, अक्षर दुनिया गुड लक, अक्षर दुनिया और गुड लक, नमस्कार किया, हमारे भाव को हमारे सवाल कर पा रहे हैं, वो तो सवाल भी नहीं कर पाते। तो ये दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद पूर्वांचल सामाजिक सांस्कृतिक समिति को, हमारे छोटे भाई कौशल झा जी को, जो इस भव्य आयोजन को हम लोग 1500 किलोमीटर दूर, 1600 किलोमीटर दूर से, बिहार से, यूपी से यहाँ आके रह रहे हैं, सबको इकट्ठा कर रहे हैं, एकत्र कर रहे हैं। साधुवाद, धन्यवाद कौशल झा जी। नहीं करती हूँ, मैं मध्य प्रदेश की हूँ, लेकिन उसके बाद में छठ उत्सव का बहुत, मतलब मेरे गुरु भाई हैं, वो छठ मनाती है, तो उनके साथ मैं 17 साल से कंटिन्यू घाट पे जा रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब छठ का एक उत्साह एक अलग ही होता है। जैसा कि अपने यहाँ दीपावली का महापर्व होता है, अपन कितनी लंबी खुशियाँ मनाते हैं, इसलिए छठ भी उसी तरह एक महापर्व है। इसके लिए भी लोग इतनी खुशी होती, इतनी, देखा मैंने पानियों में खड़े हैं, पानी के अंदर खड़े हैं, और एक आज तो सर्दी कम थी, लेकिन सर्दी में देखा कितना उससे मनाते हैं वो, तो एक उत्साह तो है और एक खुशी तो होती है, और देख के अपने को भी अच्छा लगता है। बिहारियों में दीपावली से भी बहुत बड़ा पर्व हाँ, माना कहा ना, जाता है। जैसा अपन ने यहाँ महालक्ष्मी का जो दीपावली का महापर्व है, वैसा बिहार में ये छठ महापर्व है। क्योंकि अब संसार के हर जगह हो रहा है, तो अपन भी इसका महत्व समझने लगे हैं। और सूर्य को तो अपन वैसे ही मानते हैं, क्योंकि सूर्य देते ही हैं, और सूर्य साक्षात देवता है, तो इसके लिए सबको अच्छा, सबके लिए अच्छा ही है। खैर वो तो छठ महापर्व पर सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये भोपाल ही नहीं, देश में नहीं, विदेशों में छठ महापर्व का आयोजन किया गया है, बहुत सफल रहा। हमारे घाट पर भी बहुत सफल रहा, भोपाल में भी सफल रहा। नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों का विशेष सहयोग रहा, BHL का अधिकारियों कर्मचारियों का विशेष सहयोग से आज ये कार्यक्रम सफल हुआ। हम श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, हम श्रद्धा है, हमारे दिल श्रद्धा है, हमारा
श्रद्धा के साथ नमन करते हैं। किसी मंदिर बड़ा हो या छोटा हो, हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, पूजा करने की भावना ही होनी चाहिए। वो भावना के साथ हम लोग यहाँ आए तो आज कार्यक्रम मेरा सफल हुआ। छठ मैया का आशीर्वाद हम सबको मिला। नहीं, ये बिहार का पूजा नहीं है, अब ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये सब जगह की पूजा हो रही है। माना जाता है ये हम लोग इसे 1 साल से इंतजार करते हैं इस छठ महापर्व का। 3 दिन का उपवास रख करके महिलाएं जो व्रत करती है, ये बहुत बड़ी कठिन व्रत है। हम लोग 1 दिन उपवास नहीं कर सकते, लेकिन 3 दिन बिना जल ग्रहण के, बिना जल पानी अन्न ग्रहण के ये जल ग्रहण करती है। और बहुत बड़ी उपवास है और श्रद्धा के साथ सब पूजा करती है। छठ पर्व महापर्व है। इस पर्व पर अयोध्या नगर सजी सरोवर पार्क में छठ पूजन का आयोजन भव्य रूप से मनाया जा रहा है। इसके लिए पूरी समिति एवं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ एवं माननीय विधायक जी के द्वारा जो यहाँ पर सहयोग किया गया एवं जो है व्यवस्था की गई एवं पार्षद श्रीमती उर्मिला मौर्य जी के द्वारा यह व्यवस्था की गई, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा यहाँ पर तीसरा वर्ष है। इससे पहले विभिन्न जगह पर हम लोग मनाते थे और पहले साल में कुछ अव्यवस्थाएं थी, जिसको फिर दूसरे साल में पूरा किया गया और धीरे धीरे आसपास की बस्तियों के लोगों को भी मालूम पड़ा और सब लोग यहाँ पर आकर के यही मनाने लगे। इससे पहले लोग हथाईकरा जाते थे, बड़े तालाब पे जाते थे या अन्य खटलापुर जाते थे और प्रशासन द्वारा भी काफ़ी व्यवस्था की गई है और लोग पूरे उत्साह उमंग से उसको मना रहे हैं और दिनों दिन भव्यता इसकी बढ़ती जा रही है और आगे और इसमें विकास कार्य होना है भव्यता की उम्मीद। जैसे अभी आप तिवारी जी ने बताया कि सबसे पहला भोपाल में शुरुआत उन्हीं के द्वारा वहाँ प्रधान पांडे जी ने बोला कि खटलापुरा में काफ़ी वर्ष पहले शुरुआत हुआ था। उसके बाद परिवार की संख्या बढ़ी, वहाँ के लोग पूर्वांचल के आए और इससे मैं सभी लोग मनाने क्षेत्रीय निवासी शीला भारती जी, छठ पूजा के लिए सभी को हार्दिक बधाई हो और सबके मंगल में हो। और मैं ये कहना चाहूँगी हर वर्ष ऐसे ही मनाते हैं अयोध्या नगर में, सारे लोग मिलके मनाते हैं। क्या संदेश है राजधानी वासियों को? राजधानी माने के सब अच्छे रहें, कुशल में रहें, मंगल में रहें। आइए भाभी जी। सर आज छठ का पर्व है और आप सबसे बड़ा पर्व मनाते हैं, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम परशुराम पांडे है और जहाँ तक छठ का सवाल है, ये छठ का त्यौहार मेरे द्वारा ही खटलापुरा मंदिर में स्टार्ट किया गया था और मेरी धर्मपत्नी थी उस समय और 7 औरतों को लेकर के हमने 1974 में वहाँ पर शुरू किया और उस समय गिनती के लोग थे। उसके बाद कलैया के काली घाट मंदिर है, दूसरा स्थान वह है क्योंकि हनुमानगढ़ के पास में एक इसरानी मार्केट था, वहाँ के लोग थे तो इसलिए हमने कहा कि वहाँ शुरू करें। और आज बहुत गर्व से मैं कह रहा हूँ कि आज 54 जगह यह त्यौहार छठ मैया का पूरा मनाया जा रहा है। गत 3 वर्ष से मेरे ख्याल से यहाँ मनाया जा रहा है। यहाँ उमेश जी हैं, कौशल्या जी हैं, संतोष जी हैं, ये सारे लोगों ने यहाँ मिल कर के शुरू कराया। हम इस अवसर पर यहाँ की समिति के लोगों को और साथ साथ पूरे अयोध्या नगर के वासी जो यहाँ छठ घाट पर आए हैं तो सभी को छठ मैया उनके ऊपर कृपा करे, यही विश्वास करता हूँ कि उनकी मनोकामना पूरी हो। जय छठ मैया। इधर आज भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया गया। राजधानी के वल्लभ पार्क स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हमने कृतज्ञता ज्ञापित की। एक ऐसा नेता जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई तो लड़ी ही, आज़ादी मिलने के बाद भी हिंदुस्तान को एक रखने के लिए उन्होंने देश के प्रथम गृह मंत्री के रूप में जो काम किया उसके प्रति पूरा देश उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। निश्चित रूप से चाहे वह हैदराबाद का मामला हो, भोपाल का मामला हो या और ऐसी रियासतें जो आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में जोड़ना बहुत ज़रूरी थी, उनको जोड़ने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। ये अलग बात है कि कश्मीर मामले में उनको अलग रखा गया, तो हम देखते हैं कि कश्मीर की समस्या निश्चित रूप से उनके अलग हटने से पैदा हुई थी, पर आज हिंदुस्तान का जो स्वरूप है उसमें निश्चित रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ा योगदान है।
हम सब उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आज हमने शपथ ली है कि हम सब मिलकर इस देश की एकता अखंडता को तो कायम रखेंगे ही, और उसके साथ साथ इस देश को मजबूत बनाने के लिए भी अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। और इधर राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर सर्वप्रथम जिला न्यायाधीश महोदय पुरुषोत्तम व पुलिस महानिदेशक धर्मवीर सिंह ने विद्यार्थियों को रन फॉर यूनिटी के तहत हरी झंडी भी दिखाई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में 20 नवंबर को आ रही है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में यह यात्रा प्रवेश करेगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को यात्रा का समन्वयक भी बनाया गया है। 20 नवंबर को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एंटर हो रही है। 13 दिन की यात्रा है और 3 दिसंबर को सुशनेर आगर जिले से ये राजस्थान में प्रवेश करेगी। उज्जैन में एक जनसभा है और वहाँ महाकाल जी के दर्शन करेंगे। उनके राहुल जी की टीम ने पूरा देख लिया है पूरा प्रोग्राम। हम लोग कल 1 तारीख को जा रहे हैं आंध्र प्रदेश। 20 लोगों की टीम जा रही है जो पूरा निरीक्षण करके आएंगे। वो चीज़ें यहाँ पे उतारी जाएंगी। जोर शोर से तैयारी होगी और 1 लाख से ज़्यादा लोग बुरहानपुर में राहुल जी का स्वागत करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी लगातार जिलों में कोर कमेटी की बैठक आयोजित कर रही है, जिसमें आगामी कार्यक्रमों की रणनीति भी तय की जा रही है। केवल भोपाल में बैठक नहीं हुई, माननीय शिव प्रकाश जी ने अपने प्रवास के समय ये सब चीज़ें व्यवस्थाएं तय की हैं कि जिले की कोर कमेटी के साथ बैठेंगे। तो उज्जैन संभाग के सभी 8 जिलों में उनका बैठना हुआ। भोपाल और नर्मदापुरम के 9 जिले संगठन की दृष्टि से सबसे बातचीत हुई। कुल मिलाकर के काम हो और काम में कहाँ हम ठीक कर सकते हैं, संगठन स्तर पर काम होता है। कभी कभी जो शासन स्तर की भी बातचीत आती है तो संबंधित वहाँ प्रभारी मंत्री रहते हैं, उनके ध्यान में लाया जाता है। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी है, इसलिए संगठन को मजबूत होना चाहिए। संगठन की उस भाव को जागृत करके हम काम करें, इसलिए यह क्रम चल रहा है और लगातार सभी संभागों में माननीय शिव प्रकाश जी जाने वाले हैं। मुझे लगता है जयेश को पहले अपना एजेंडा क्लियर करना पड़ेगा। कमलनाथ जी ने ठोक करके बात कही है कि जयेश में कांग्रेस का डीएनए है, तो तय कर लें कि कौन से डीएनए के साथ चलेंगे। खुद लड़ना चाहते हैं या एक सामाजिक कार्यक्रम करने वाले लोग राजनीतिक रूप से आ रहे हैं, तो फिर उनके पीछे की शक्तियां कौन सी है, धीरे धीरे सब उजागर होगा। रही बात उनके एजेंडे की, लेकिन दूसरी तरफ मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश हो चाहे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, सर्वहारक के लिए सर्व वर्ग के लिए जितने काम किए हैं, तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। हर क्षेत्र में, हर वर्ग में सभी जाति समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास व्यक्त करेंगे और अपना समर्थन देंगे। मध्य प्रदेश की खबरों के बाद अब आप देख सकते हैं महाराष्ट्र से नागपुर की खबरें अक्षर दुनिया वेब चैनल के साथ। तो जल्दी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए अक्षर दुनिया वेब चैनल। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए अक्षर दुनिया वेब टीवी के साथ और मुझे दीजिए अभी के लिए इजाजत। नमस्कार।